बुलेटिन के पेश करता है। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महंगाई से परेशान आम आदमी की जेब पर एक और हमला। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर हुआ मजीद 25 रुपए महंगा। हैदराबाद में LPG सिलेंडर की कीमत हुई 871 रुपए 50 पैसे। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस का एहतजाज। महंगाई पर काबू पाने में नाकाम होने का मरकज और रियासती हुकूमत पर लगाया इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर वेंकैया नायडू और दीगर सियासी कायदीन ने लिया कोविड का टीका। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा सवाल, कोविशील्ड वैक्सीन के 64 साल वाले अफराद पर कैसे होते हैं असर, PM करे वजाहत। तेलंगाना में नहीं है कोरोना की दूसरी लहर, कोविड वैक्सीनेशन सभी के लिए महफूज। तेलंगाना के वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने वैक्सीन लेने के बाद किया मीडिया से खिताब। बीजेपी लीडर रामचंद्र राव और KTR के दरमियान ट्वीट वॉर। रामचंद्र राव के सवाल पर KTR ने NDA का मतलब बताया, नो डेटा अवेलेबल। बच्चों को नमाज की जानिब रागिब करने मस्जिद इब्राहिमी खादरबाग में हुआ प्रोग्राम। 40 दिनों तक नमाज पंजगाना अदा करने वाले बच्चों में असदुद्दीन ओवैसी ने की साइकिलों की तकसीम। और अब खबरों की तफसील। महंगाई से परेशान आम आदमी की जेब पर एक और हमला हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज से घरेलू पकवान गैस सिलेंडर पर मजीद 25 रुपए का इजाफा कर दिया है। हैदराबाद में LPG सिलेंडर की कीमत 871 रुपए 50 पैसे हो गई है। कोरोना वबा की वजह से लगाए गए लॉकडाउन से लेकर अब तक तकरीबन एक साल से माशी मसाइल का शिकार मुल्क की अवाम को आज पीर के रोज एक और झटका लगा है। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुस्तकिल इजाफे ने अवाम को माशी मसाइल में मुब्तला कर दिया है, वहीं LPG की कीमत में हुए ताज़ा इजाफे ने भी लोगों की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। गौर तलब हो कि गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन 8 रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं LPG गैस सिलेंडर भी 125 रुपये महंगा हो गया है। ताज़ा तौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज से घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की रिफिलिंग पर मजीद 25 रुपये का इजाफा कर दिया है। बता दें कि पिछले 1 महीने के दौरान चौथी मरतबा LPG सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है। फरवरी के महीने से अब तक LPG सिलेंडर 125 रुपये महंगा हो गया है। इससे कबल 4 फरवरी को 25 रुपये, 14 फरवरी को 50 रुपये और 25 फरवरी को इसमें 25 रुपये का इजाफा किया गया था। और आज 1 मार्च से किए गए 25 रुपये के इजाफे के बाद हैदराबाद में घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत 871 रुपये 50 पैसे हो गई है। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से नामपल्ली में वाक़ गांधी भवन रोड पर पकवान करते हुए अनोखा एहतजाज किया गया। TPCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में किए गए इस एहतजाज में MLA सीतक्का के अलावा सीनियर कायदीन व पार्टी कादर ने शिरकत की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकज़ी और रियासती हुकूमत को महंगाई पर काबू पाने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया बिलखुसूस ईंधन की कीमतों में बेहिसाब इजाफा तशवीशनाक है, जिस वजह से अवाम के घरेलू बजट पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर हो चुकी है। देश की प्रजा नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी की वजह से बहुत ही तकलीफ उठा रही है। हमने कभी सोचा नहीं था कि अपने ज़िंदगी में पेट्रोल और डीजल और LPG गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ जाएंगे। आज LPG सिलेंडर की रेट शायद 850 है। पेट्रोल और किसी में कुछ काम नहीं किया बीजेपी और मोदी साहब ने, लेकिन पेट्रोल डीजल की दर जो रेट है वो इसमें सेंचुरी मार दिए, 100 रुपये के करीब हो गया। मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, अभी जो भारत देश की आसपास की देश है, भारत देश से बहुत गरीब देश है,
उन देशों में भी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर हमारे देश से आधा है, और इतना ये रेट बढ़ा के कॉमन मैन को, गरीब लोगों को, मिडिल क्लास को ये बीजेपी बहुत तकलीफ कर रही है। अब इस अवसर पर ये भी बताना चाहते हैं कि तेलंगाना के लोग भी, तेलंगाना के अवाम भी सब ये सोच रहे हैं कि बीजेपी और टीआरएस की वजह से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर बहुत बढ़ गया है। अब ये जो ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शंस होने वाले हैं, सभी इंटेलेक्चुअल्स हैं, अब सब लोगों को सबक सिखाना है, बीजेपी को और टीआरएस को, कांग्रेस पार्टी को जिताना है। आज से हिंदुस्तान में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम का दूसरे फेज का आगाज हो चुका है। इस दौरान पीएम मोदी, नायब सदर वेंकैया नायडू ने टीका लगवाया। वैक्सीन लगवाने वाली नर्स से मोदी ने पूछा कि नेता मोटी चमड़ी के होते हैं तो क्या मुझे भी मोटी सुई लगवाई जाएगी। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम का दूसरा फेज आज से हिंदुस्तान में शुरू हो गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी वैक्सीन की पहली डोज ली है। पीएम मोदी सुबह सुबह दिल्ली एम्स पहुंचे और वैक्सीनेशन का पहला डोज लिया। साथ ही उन्होंने मुल्क की आवाम से वैक्सीन लगवाने की अपील की। मोदी वैक्सीन लेते वक्त मुस्कुराते नजर आए। वैक्सीन लगवाने के बाद जब नर्स ने उनसे कहा कि वैक्सीन लगवा दी गई है तो मोदी ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वैक्सीन लगा दी गई। इतना ही नहीं, खबर ये भी आ रही है कि मोदी ने नर्स से ये भी कहा है कि नेता मोटी चमड़ी के होते हैं, इसलिए उन्हें मोटी सुई लगवाई जाए। दूसरी जानिब नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी वैक्सीन लगवा ली है। साथ ही नीतीश कुमार ने अपने वादे के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री कोरोना वैक्सीन लगवाने पर फौरी अमल करने को कहा और ख़बर है कि बिहार के प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री कोरोना वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू हो गया है। एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछा सवाल, कहा कोविशील्ड वैक्सीन 64 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद पर असर करती है या नहीं, इस बारे में करे वजाहत। जर्नलिस्ट को भी फौरी वैक्सीन लगवाने की उन्होंने कही बात। देखिए, देश में सबको कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है, और चाहे वो कोविशील्ड हो या कोई वैक्सीन कोवैक्सीन हो। प्रधानमंत्री ने लिया और लेकर देश को ये बताया कि सबको वैक्सीन लेना है। मेरा मोदी सरकार से एक सवाल है कि जर्मनी की सरकार ने ये कहा है कि जो कोविशील्ड है, जिसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका बनाती है और जिसका इख्तियार उन्होंने यहाँ पर सीरम को दिया है, तो जर्मनी में और उनका जो पब्लिश डेटा है वैक्सीन साइट पर एस्ट्राजेनेका का, वो ये कहता है कि वो वैक्सीन 18 से 64 इयर्स के लोगों के लिए अच्छा है। 64 के ऊपर जो लोगों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। तो हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच है कि एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड वैक्सीन है, जर्मन सरकार ये कह रही है कि 18 और 64 इयर्स के लिए अच्छा है, उसके ऊपर के लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं है। और आज इत्तेफाक भी यह है कि वजीर आजम ने कोवैक्सीन लिया है। मैं इस बात को मानता हूं कि सबको, देश में सबको लेना पड़ेगा, ये वैक्सीन लेना पड़ेगा, मगर सरकार से हम ये इस बात का मुतालबा करते हैं कि ज़रा इसका ये जो कन्फ्यूजन है, इस पर थोड़ा उसको, इस कन्फ्यूजन को दूर कर दे। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री भी आज भारत बायोटेक का कोवैक्सीन लिए हैं, तो सरकार को थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। वैक्सीन तो सबको लेना है, जान बचाने का, इसमें कोई, मैं तो सबको बोलूंगा कि प्लीज वैक्सीन लीजिए, और खास तौर से जो 65 साल के ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं उन सबको लेना पहले है, सबको जाके लेने का। और उसके बाद जो है, मैं तो प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री से मेरी गुजारिश है कि जितने मीडिया के लोग, खास तौर से जो कैमरामैन हैं, जो फील्ड के रिपोर्टर्स हैं, मेरी प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि एक स्पेशल ड्राइव कराकर
पहले इन लोगों को दिलाइए आप, क्योंकि जितने कैमरामैन हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, वो कम उम्र के हैं। कोई 40 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 50 साल का है। तो प्रधानमंत्री का INB मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब को चाहिए कि वो दिल्ली में वो खुद भी लें और तमाम मीडिया के लोगों को बुला के सबको वैक्सीन लगाएं। तेलंगाना के वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के तीसरे मरहले का आज जिला करीमनगर के हुजूराबाद से आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने वाजे किया कि रियासत में कोरोना की दूसरी लहर नहीं है। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना रियासत में कोरोना की दूसरी लहर नहीं है और कोविड से बचाव के लिए दी जा रही वैक्सीन महफूज है। ये बात तेलंगाना के वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने जिले करीमनगर के हुजूराबाद के सरकारी अस्पताल में कोविड-19 का टीका लेने के बाद कही। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की हिदायत पर आज से तमाम सरकारी अस्पतालों में 45 बरस या इससे ज्यादा उम्र के अफराद के लिए कोविड-19 के टीके दिए जा रहे हैं। वाजे हो के पहले मरहले के तहत सरकारी व खानगी दवाखानों में खिदमत अंजाम देने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटोकॉल के मुताबिक पहला और दूसरा डोज दिया गया। दूसरे मरहले के तहत ICMR के कवायद पर अमल करते हुए म्युनिसिपल, ग्राम पंचायत, पुलिस व सिक्योरिटी, रेवेन्यू स्टाफ को वैक्सीन की डोज दी गई थी। तीसरे मरहले के तहत 60 साल से जायद व 40 साल पार करने वाले मुख्तलिफ अमराज मुलविस अफराद को आज 1 मार्च से वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया गया है। अवामी सहूलत की पेश नज़र खानगी दवाखानों को वैक्सीन की इजाज़त के लिए कुछ फीस मुकर्रर की गई है। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए 250 रुपये अदा करने होंगे, जबकि सरकारी दवाखानों में ये वैक्सीन मुफ्त फराहम की जा रही है। भारत प्रभुत्व ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ 60 సంవత్సరాల పైబడి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి 45 సంవత్సరాల పైబడి వయసు కలిగి కోమార్బిడ్ కండిషన్స్, షుగర్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, కిడ్నీ డయాలసిస్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, హార్ట్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, లివర్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, బీపీ పేషెంట్స్ కావచ్చు, అట్లాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలని చెప్పినప్పుడు ఈరోజు ప్రభుత్వపరమైనటువంటి కొన్ని హాస్పిటళ్ళల్లో, గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్ళల్లో వ్యాక్సిన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మా డిఎంఈ గారు, అదేవిధంగా మా కరీంనగర్ జిల్లా కలెక్టర్ గారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా డిఎంహెచ్ఓ గారు, ఇతర డాక్టర్ల సమక్షంలో 10:30 గంటలకు ఇక్కడ వ్యాక్సిన్ హుజూరాబాద్ హాస్పిటల్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. మొట్టమొదటి వ్యాక్సిన్ నేనే ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది. దీన్ని మరింతగా విస్తరించి అన్ని గవర్నమెంట్ PSCలలో కానీ, సెకండరీ కేర్ హాస్పిటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏరియా హాస్పిటల్ కావచ్చు, CHCలు కావచ్చు, జిల్లా ఆసుపత్రులు కావచ్చు, టెరిషరీ కేర్ హాస్పిటల్స్ కావచ్చు, అన్నిట్లో కూడా నిరంతరంగా కొనసాగుతుంది. అదేవిధంగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇవాళ ఆరోగ్యశ్రీలో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ కావచ్చు, EHSలో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ కావచ్చు, కొన్ని పెద్ద హాస్పిటల్ ఏవైతే తీసుకోలేదో అలాంటి హాస్పిటల్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. आंध्र प्रदेश में TDP के चीफ चंद्रबाबू नायडू ने रेनीगुंटा एयरपोर्ट में काफ़ी हलचल मचाई। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलुगुदेशम पार्टी यानी TDP के चीफ और आंध्र प्रदेश में अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू ने रेगुंटा एयरपोर्ट में काफ़ी हलचल मचा दी। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का उन पर इल्ज़ाम भी लगाया गया है। उन्होंने चित्तूर और तिरुपति में भूख हड़ताल करने की भी बात कही। इसकी वजह से पुलिस ने चंद्रबाबू नायडू को खबरदार किया है कि रियासत में इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसकी वजह से आपको हड़ताल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ఫండమెంటల్ రైట్ లేదా నాకు కలెక్టర్ కలవడానికి? వాట్ ఇస్ దిస్? ఏంది దేశంలో ఏమైంది? నేనే హత్యపోతున్నానా? 14 సంవత్సరాలు సీఎంగా పనిచేశానయ్యా, ప్రతిపక్ష నాయకుడిని. ఏం తమాషాలు ఆడుతున్నారు మీరు? నన్ను ఎందుకు డిటైన్ చేసి చెప్పండి. నువ్వు పర్మిషన్ లేదు, నేను ఎస్పీ దగ్గర పోతాను. కాదండి, ఎవరన్నా నువ్వు పిలిపించడానికి నన్ను? నేను ఇక్కడే కూర్చుంటాను. ఎస్పీ దగ్గరికి, కలెక్టర్ దగ్గరికి, తిరుపతి ఎస్పీ దగ్గరికి నేను వెళ్ళాలి. నేను వెళ్తాను. మీరు నా వెనకాల ఫాలో అవ్వండి.
నేను ఎక్కడ నా దొరికొద్దండి, నా దొరికింది. నేను అంత గొప్ప వ్యక్తి కాదు, నేను ఎక్కడికి వెళ్తానండి. నేను ఎందుకు నా దగ్గర నాకు ఆనర్ వద్దండి. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడండి, దట్ ఈస్ ద ఆనర్. దానికోసం నా పోరాటం. నాకెందుకు నన్ను రెస్పెక్ట్ చేయాల్సిన పనులు, నాకెందుకు రెస్పెక్ట్ బాగానే ఇచ్చారు కదా, బ్రహ్మాండాన్ని రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు. మీరంతా ఇంతమంది పోలీసులు పెట్టి నన్ను రెస్పెక్ట్ చేశారు కదా. నేను బయట కలెక్టర్ ఎస్పీని కలుస్తానంటే కూడా ఏడు కూర్చోవాలి మీరని చెప్పి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన దానికంటే మంది తీసుకెళ్ళి నా దగ్గరికి ఎందుకండి వద్దు. నేను అంత గొప్ప కదా, ఆయన ఆఫీస్ కదా. तेलंगाना में एमएलसी इलेक्शन से पहले बीजेपी और टीआरएस के दरमियान लफ्जी जंग बढ़ गई है। रामचंद्र राव के कार्टून पर केटीआर ने तंजिया ट्वीट करते हुए जवाब दिया। तेलंगाना में एमएलसी इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में टीआरएस और एनडीए में ज़बानी जंग भी अपनी इंतहा पर पहुंच गई है। तेलंगाना में बीजेपी हैदराबाद के सदर एन रामचंद्र राव ने ट्वीट करते हुए केटीआर पर तंज किया है। रामचंद्र राव ने अपने ट्वीट में एक कार्टून शेयर करते हुए हैशटैग वजीर केटीआर लिखा है और कहा था कि मैं यहाँ आर्ट्स कॉलेज में हूँ, आप कहाँ हैं मिस्टर केटीआर। इसके जवाब में केटीआर ने भी तीखे अंदाज में कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किए गए 12 करोड़ नौकरियों यानी हर साल 2 करोड़ नौकरियों और सभी जन धन अकाउंट्स में 15 लाख पहुंचने के उनके वादों से जुड़ी जानकारी जुटाने में बिजी हैं। साथ ही अपने ट्वीट में केटीआर ने एनडीए का नया मतलब निकाला है। उन्होंने एनडीए का फुल फॉर्म नो डाटा अवेलेबल बताया है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के इलाके खादर बाग में वाक़े मस्जिद इब्राहिमी में 40 दिनों तक वक्त पर पंजगाना नमाज अदा करने वाले बच्चों में बतौर इनाम साइकिलों की तकसीम की गई। इस तकरीब में सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खादर बाग में वाक़ मस्जिद इब्राहिमी में मुनक़िदा तकसीम तकरीब इनामात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। नमाज पंजगाना की मुहिम बवक्त पाबंदी अदा करने वाले मुसल्ली बच्चों में साइकिलें बतौर इनाम तकसीम की। तकरीब में रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन, नानानगर कारपोरेटर मोहम्मद नसीर, मस्जिद इब्राहिमी कमेटी के मौजूद जिम्मेदारान, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन, मुसल्लियान मस्जिद के अलावा बच्चों की कसीर तादाद शरीक थी। प्रोग्राम का इनेकाद मस्जिद इब्राहिमी खादरबाग की इंतजामी कमेटी व डॉक्टर एहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी की जानिब से किया गया था ताकि बच्चों को 40 दिनों तक नमाजों की पाबंदी और साथ ही दीनी व अखलाकी तरबियत की जा सके, जिससे उनकी ज़िंदगी में वक्त की कदर और अपने मशागल व मकासद के हुसूल में मेहनत, दिलचस्पी, लगन, जुस्तजू और डिसिप्लिन पैदा हो सके। इस सिलसिले के तहत 90 बच्चों में मस्जिद कमेटी की जानिब से साइकिलें तकसीम की गईं। इन तकारीब का मकसद बच्चों की हिम्मत अफजाई करना है। मस्जिद बाग़ के खतीब इमाम मोहतरम मौलाना एहसान हमूमी साहब, खादरबाग के मस्जिद इब्राहिमी के खतीब इमाम वो तमाम मैनेजिंग कमेटी के अरकान, खादरबाग के तमाम जिम्मेदारान व अहलियान महल्ला, मुकामी रुकन असम्बली कारवान जनाब कौसर मुहिउद्दीन साहब, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ खादरबाग के उन तमाम हजरात का जिन्होंने एक नेक और एक खैर के काम का आगाज़ किया और आज की इस पुरनूर महफिल का इनेकाद दुआन में लाया गया है। ये बेहतरीन तरीक़ा है नौजवान और बच्चों को मस्जिद से जोड़ने का और उनको नमाज की पाबंदी करवाने का, और ख़ास तौर से
फजर की नमाज के सिलसिले में मुबारकबाद देता हूँ कि एक बेहतरीन नेक इक़दाम किया जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम हज़रात को जिन्होंने इसको सोचा, इसको अमल करवाया, और उन माँ बाप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अपने अजर अज़ीम नवाज़े जिन्होंने अपने बच्चों को नमाज की पाबंदी कराई, फजर की नमाज की पाबंदी करवाई, और ये एक अच्छी एक बेहतरीन स्कीम का आगाज़ किया कि उन बच्चों को जो नमाज फजर पाबंदी अदा किए उन बच्चों को साइकिल दी जाएगी, स्कूल के बैग दिए जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी वो बच्चियाँ जो घर में भी नमाज पढ़ती हैं उनके भी हौसला अफजाई करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भी कुछ सोचें, और मुझे यकीन है कि आप तमाम जिम्मेदार इस पर गौर करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर MLC ग्रेजुएट सीट के लिए विकाराबाद में मुनक़िदा जलसे से खिताब किया। उन्होंने ग्रेजुएट बरादरी से TRS की उम्मीदवार सुरभि वानी देवी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने ग्रेजुएट से कहा कि TRS उम्मीदवारों को मौका देने पर वो रियासती हुकूमत से उनके हुकूक़ के लिए मौसर नुमाइंदगी करेंगी। उन्होंने कैडर को तलखीन की कि वो हुकूमत की फलाही स्कीमात से अवाम को वाकिफ़ करवाएं। साथ ही ग्रेजुएट से फ़र्दन मुलाकातें करते हुए उन्हें TRS के उम्मीदवार की जानिब राग़िब करें और उनके वोट की अपील करें। तो మన దగ్గరనే ఉన్నాయి ఓట్లు, మన ఓట్లు మనం ఖచ్చితంగా వేయించుకోవడం మన బాధ్యత. న్యూట్రల్ ఓట్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళని కూడా మనం కన్విన్స్ చేసి మన మద్దతును కూడగట్టి పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ పెంచాలి. చించోలి చౌరస్తాలో నిలబెడతాం. తెలంగాణలో ఏమొస్తుంది, చించోలిలో ఏమొస్తుందో మాట్లాడాలి. చించోలిలో ఉన్నది బీజేపీ గవర్నమెంట్, వికారాబాద్ ఉన్నది TRS గవర్నమెంట్. ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడలేదు. ఇక ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నా అంటే, నేను మొన్న బీదర్ పోయినా, మా నారాయణ ఖేడ్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఏదో మీటింగ్ ఉంటే బీదర్కి వెళ్ళి నారాయణ ఖేడ్ పోయింది. ఆడ నిలబడి ఉంటే ఎందుకు ఆగిందని నేను కారు ఆపుకొని దిగి వాళ్ళ దగ్గర పోయి మాట్లాడాను. ఏం బైసాబ్ వీడు అందరు ఉన్నారంటే, కరెంట్ వస్తుందేమో అని చూస్తున్నాం బైసాబ్. కరెంట్ వస్తే ఈ నీళ్లు పట్టుకొని మా తండా 1 కిలోమీటర్ దూరంలో తండా ఉన్నది, నీళ్లు పట్టుకొని పోదామని బిందెలు పెట్టుకొని ఆడ రోడ్డు మీద బాయి కాడ మహిళలు. रुकन असेंबली जोगू रमना ने तेलंगाना IKPVOA आदिलाबाद ज़िला कमेटी के ज़ेर एहतमाम 8वें सालाना जलसे में शिरकत की। इस मौके पर तंजीम के ज़िम्मेदारान MD ताजुद्दीन अरुणा के अलावा दीगर अराकीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस दौरान रुकन असेंबली जोगू रमना ने अपने खिताब में कहा कि मुलाजमीन के मसाइल को अव्वलीन तरजीह देते हुए फौरी उनकी यकसुई के इक़दाम किए जाएंगे और मुताल्लिक़ा वज़ीर से नुमाइंदगी की जाएगी। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లంబాడీల ఆరాధమైన దేవుడు శ్రీ సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ భారతదేశం మొత్తం తిరిగి లంబాడీ జాతిని జాగృతం చేసేటువంటి మహాపురుషుడు. ఇతను ఆంధ్రప్రదేశ్ గుత్తి నియోజకవర్గంలో అనంతపురం జిల్లా గుత్తిలో భీమానాయక్ ధర్మినియానికి జన్మనిచ్చినటువంటి సేవాలాల్ మహారాజ్ తను భారత మొత్తం తిరిగి మా జాతి గుడాలుగా ఏర్పాటు కావద్దు, తండగా ఏర్పాటు కావాలి, మా విద్యార్థులు చదువుకోవాలి, మాంసాన్ని మద్యపానాన్ని విడాలి, సమానత్వం సమాజంతో పోరాటం చేసేటువంటి మహారాజ్ సేవాలాల్ మహారాజ్ జయంతిని ఫిబ్రవరి 15 నుండి ఫిబ్రవరి 28 వరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గిరిజన తండాలలో భోగపండాల కార్యాలు చేయాలని చెప్పి పిలుపునియడం జరిగింది. దాని భాగంగా ఈ రోజు సేవాలాల్ మహారాజ్ యొక్క ముగింపు సభను రవీంద్ర భారతి కేంద్రంగా మేము నిర్వహిస్తున్నాము. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు యాదగిరి గుట్టలో మాకు 5 ఎకరాల భూమి ఇచ్చి 500 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ కేటాయించి సేవాలాల్ మహారాజ్ మందిరం బంజారా భవన్ని ఏర్పాటు చేయాలి, మా తండాల్లో మద్యపానాన్ని నిషేధించాలి, మా విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి, మా నిధుల నియామకాల కోసం మేము పోరాటం చేస్తున్నాం. आदिलाबाद में आम आदमी पार्टी के रियासती कन्वीनर सैयद राशिदुल हक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि शहर आदिलाबाद में वक्फ जायदादों का कोई पुरसान हाल नहीं है। सरकारी अहदेदारान सियासी आखाओं के इशारे पर काम करते हुए वक्फ की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरी कामों की इजाज़त दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि शहर मुस्तक़र के मोहल्ले तिरपल्ली में वाक़े सुन्नी आशुर खाना मौला अली की अराज़ी जिसका सर्वे नंबर 71/1 है,
वक्फ बोर्ड की होने की माजी में तस्दीक हो चुकी है, लेकिन वक्फ की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करते हुए तामीरात का काम जारी है। उन्होंने इस वक्फ की ज़मीन में रुकन असम्बली समेत बल्दी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा अराकीन काउंसिल के मुलव्विस होने का भी इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में एडिशनल कलेक्टर को एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई है, जिस पर उन्होंने एक नोटिस जारी करते हुए तामीरी कामों को रुकवाने का तयख्खुन दिया। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में महिला त्रिपल्ली सर्वे नंबर 71/1 आशुर खाना मौला अली, जहां पर वक्फ बोर्ड की 4 गुंठे ज़मीन है, उसके ऊपर नाजायज़ कब्जा करते हुए कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इस ज़मीन में हम इससे पहले 2017, 18, 19 में कई बार रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं और वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर, ऑडिटर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर आदिलाबाद, म्यूनसिपल कमिश्नर, सब लोगों के नॉलेज में ये चीज़ लेके आने के बावजूद भी म्यूनसिपलिटी से परमिशन मिल जाता है, जो बहुत हैरान करने वाली बात है। म्यूनसिपलिटी से कंस्ट्रक्शन का परमिशन दे दिया गया। जब उनसे हम लोग वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देने के बाद वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये आरडीओ ऑफिस से हमको एक एनओसी मिली बोल के बता रहे हैं, टाउन प्लानिंग वाले और म्यूनसिपल कमिश्नर, जो सरासर झूठी बात है। यहाँ पे आरडीओ साहब का भी बहुत बड़ा रोल है। हमारा ये मानना है कि आरडीओ साहब एक बहुत बड़ा अमाउंट लेते हुए ये लेटर सीधा पार्टी को दिए हैं, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल ऐसा लेटर किसी को भी नहीं लिखेंगे। ये आदिलाबाद को वो ये कह रहे हैं कि इसमें जॉइंट इंस्पेक्शन, जॉइंट सर्वे करिए आप वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर, ऑडिटर और सर्वेयर के साथ मिलके, और उसके बाद 2018 में ये लेटर दे रहे हैं आरडीओ साहब। और ये अभी के जो मौजूदा आरडीओ है वो ये लेटर दे रहे हैं कि ये जमीन यहाँ पे कोई नया नहीं है, वो भी सीधा पार्टीज को दे रहे हैं लेटर। हालांकि ना ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नॉलेज में लाए, ना ही वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर के और ऑडिटर के नॉलेज में लाए। डायरेक्ट इस मामले में वो सीधा पार्टी को मंडल सर्वे के साथ मिलकर लेटर दे दिए। आदिलाबाद म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने आज जिला कलेक्टर आदिलाबाद सीकता पटनायक से कैंप ऑफिस में मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त वक्फ अराजियात से मुताल्लिक़ पेश की। इस मौके पर उन्होंने जिला कलेक्टर को बताया कि वक्फ अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आदिलाबाद के मोहल्ले तिरपल्ली में वाक़ सर्वे नंबर 71/1 4 गुंटा सुन्नी आशुर खाना वक्फ की जायदाद है और उसकी हिफाजत हमारा अव्वलीन फरीज़ा है, जिस पर ज़िला कलेक्टर ने इस ज़िमन में मुकम्मल तहक़ीक़ात का तयख्खुन दिया। इस मौके पर आज़ाद काउंसलर शेख नज़ीर अहमद, मजलिसी काउंसलर शाहनवाज़ उर रहमान, TRS नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद मुबीन, आज़ाद नुमाइंदा काउंसलर इमरान, कोऑप्शन मेंबर्स रोहित, एजाज खान मौजूद थे। बाद-ए-अज़ान ज़हीर रमज़ानी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुछ लोग इसी वक्फ ज़मीन को लेकर रुकन असम्बली जोगू रमना, म्यूनसिपल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर वक्फ जायदाद से मुताल्लिक़ मामलात में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। वक्फ बोर्ड लैंड के ताल्लुक से जो सरगोशियाँ चल रही है, उस ज़मन में आज मुस्लिम काउंसलर्स के साथ आज हम कलेक्टर मैडम को आके एक मेमोरेंडम दिए हैं। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड आशुर खाना तिरपल्ली का वक्फ बोर्ड लैंड जो है, उसके ताल्लुक से कलेक्टर मैडम को हम गुजारिश करें कि उसको इमीडिएट कैंसिल करते हुए वो हमारे को हैंड ओवर देना बोल के बोले, क्योंकि कुछ लोग शहर के अंदर गलत अफवाह फैला रहे हैं कि ऐसा हुआ फलाना हुआ। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमारे आदिलाबाद MLA जोगू रमना साहब बहुत ही ईमानदार और दिलदार आदमी है, जो शहर के अंदर आप खुद 20 साल से देख रहे हैं। लेकिन हमको आज कलेक्टर मैडम से मिलना इसलिए पड़ा कि वक्फ बोर्ड का एक लैंड जो परमिशन म्यूनसिपालिटी से दिया गया, की कैंसलेशन और उसको जो है सो सर्वे कराते हुए नेक्स्ट हमारे हैंड ओवर देना बोल के हम कलेक्टर मैडम से गुजारिश करें। और शहर के अंदर जो कुछ लोग हैं जिनको बात करने की अखलाक भी नहीं है, वो लोग कुछ कहते फिर रहे हैं, उनके लिए हम ये बताना चाह रहे हैं शहर के अंदर के आदिलाबाद शहर के अंदर ऐसे बहुत से वक्फ बोर्ड लैंड और भी हैं जहाँ पर नाजायज़ कब्जे हैं। आप उनको भी जो है सो निकालने के लिए हम कलेक्टर मैडम से गुजारिश करें। और हम मरने के बाद हमको भी जो है सो अल्लाह को सूरत बताना है, हमको अल्लाह का डर है हमारे दिल में, लिहाजा हम वक्फ बोर्ड के लैंड
हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, हम लेकर रहेंगे। सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल गार्डन में स्कूल व कॉलेज से वाबस्ता असातिज़ा और तलबा का एक अहम इजलास नई तालीमी पॉलिसी नताइज व हल के उन्वान से मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुल रहमान अत्थर नदवी हैदराबाद और मुफ्ती अबू बकर जाबिर क़ासमी हैदराबाद के अलावा इरफान बिन खमर ने खिताब करते हुए नई तालीमी पॉलिसी पर तफसीली रोशनी डाली। इजलास की सदारत हाफिज़ अबू बकर हामिद और निगरानी हाफिज़ मंजूर अहमद ने की। इस मौके पर सदर सफ़ा बैतुल माल मौलाना सैयद मुबश्शिर रशीदी के अलावा दीगर उलमा व हुफ़्फ़ाज़ मौजूद थे। क्योंकि हमारा मुल्क ऐसा है, हमारा देश ऐसा है कि इसमें हर ज़बान के बोलने वाले और अलग अलग कल्चर रखने वाले लोग मौजूद हैं। और हमारे इस देश की खूबसूरती इसी में है कि हमारे इस देश में हर ज़बान का बोलने वाला मौजूद है, हर मज़हब का आदमी मौजूद है और बिल्कुल अलग अलग कल्चर रखने वाले लोग मौजूद हैं और सब अमन व अमान के साथ और भाईचारगी के साथ इस मुल्क के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। और हमारा दस्तूर भी हमको इस बात की इजाज़त और ज़मानत देता है कि इस मुल्क के अंदर हम अपने मज़हब के साथ, अपनी तहज़ीब के साथ, अपने कल्चर के साथ पूरी आज़ादी के साथ इस मुल्क में रह सकते हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि तालीम ज़रूर आम की जाए, लेकिन इस मुल्क की जो तहज़ीब है कि जिसके अंदर अलग अलग रंग के फूल हैं, वो तहज़ीब बाकी रहे और हर मज़हब वाले को मज़हब पर अमल की आज़ादी बाकी रहे और हर तहज़ीब वाले को अपनी तहज़ीब की हिफाजत का हक़ हासिल है। शहर हैदराबाद के चंद्रायनगुट्टा CRPF कैंपस में आर्ट ऑफ लिविंग के ताउन व इश्तराक से 6 रोज़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह DIG MS शेखावत ने किया। मेहमानों में को कमांडेंट धर्म प्रकाश, डिप्टी कमांडेंट दीपक AK के अलावा दीगर मौजूद थे। ग्रुप केंद्र हैदराबाद आज आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसका विशेष मकसद है कि हमारे फोर्स में जो भी उग्रवादग्रस्त या नक्सलवादग्रस्त क्षेत्र में कार्मिक रह रहे हैं उनको तनाव से कैसे कम किया जाए, तनाव उनको कैसे घटाया जाए, उसके लिए डायरेक्टरेट के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के 100 कार्मिक आज इस 6 दिवसीय जो कार्यक्रम है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, उसमें शामिल हो रहा है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा श्रीमती चित्रा आनंद और उनकी टीम आयोजित कर रही हैं और वो बताएंगी कि कैसे ड्यूटी के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों वहाँ पर कैसे हम लोग तनाव को कम करें, ड्यूटी के साथ साथ तनाव को कम करें और अपनी ड्यूटी भली भांति करते रहें। मैं इस अवसर पर विशेष तौर पर आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है श्रीमती चित्रा आनंद और उनकी टीम को विशेष तौर पर आभार प्रकट करता हूँ। जिला आदिलाबाद एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर रविंदर रेड्डी ने आदिलाबाद के घोटकोरी मंडल के ज़िला परिषद हाई स्कूल में खिदमात अंजाम देने वाले स्कूल असिस्टेंट इंग्लिश के टीचर डॉक्टर अब्दुल खदीर को मुअत्तल कर दिया। उन पर इल्ज़ाम है कि वो स्कूल में जमात शशुम के तलबा को पढ़ाने के दौरान फहश वीडियोस मोबाइल के ज़रिए यूट्यूब पर दिखा रहे थे। बताया जा रहा है कि मज़कूरा मामले की बच्चों की जानिब से शिकायत पर वालिदैन ने टीचर को स्कूल के एक कमरे में बंद कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने डॉक्टर अब्दुल खदीर को हिरासत में लेते हुए तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। तफ्तीश के बाद ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। देखते ही देखते इस वाक़े के वीडियोस सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गए। शहर हैदराबाद के चंद्रायनगुट्टा इलाके में वाक़ शराब की दुकान के बायस आवाम को कई एक मसाइल व दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। शराब की दुकान की वजह से ट्रैफिक के मसाइल के अलावा दीगर हमा अक़साम के मसाइल में इजाफा बाइस तशवीश है। आवाम ने अरबाब मजाज से मुतालबा किया है कि वो इस खुसूस में तवज्जो देते हुए ज़रूरी इक़दाम अंजाम दे ताकि राहगीरों और मुकामी अवाम को हो रही दुश्वारियों और मसाइल की यकसुई हो सके। लेकर बोल के आया था, 90 पूछा, 90 नहीं है, बोले क्या माल लगाए, बोले तो लेके आके बाहर आके पचकड़ा मारा। अब मेरे को वीडियो फुटेज चाहिए, जो वहाँ पे काउंटर पे ब्लैक टी शर्ट पे बैठे हुए है ना उन्हें,
मेरे को वीडियो फुटेज चाहिए। उन्हें सॉरी बोला, वो ये कस्टमर 100 बात बोलता। एज कस्टमर क्या रहता अपन को, कस्टमर भगवान माँ बहन की गाली देता। मेरा भी दुकान है, मैं भी चलाता हूँ। कस्टमर आके तेरा माल सही नहीं रहा बोल के मुंह पे फेंक के गया तो भी मैं मूछ के बैठता हूँ। अभी वहाँ माल नहीं था, मेरा भाई बोला जो बोलना था, उन्हें बाहर आके कैसा मारा वो एक मेरे को चाहिए वीडियो फुटेज। उन्हें नहीं मारा बोल रहा, अगर नहीं मारा तो मैं सॉरी बोलता हूँ, अगर उन्हें मारा तो मेरा भाई एक पचकड़ मार के मेरा भाई भी सॉरी बोलता। बस यही चाहिए, मैं पीएस को जा रहा हूँ। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। महंगाई से परेशान आम आदमी की जेब पर एक और हमला। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर हुआ मजीद 25 रुपए महंगा। हैदराबाद में एलपीजी सिलेंडर की कीमत हुई 871 रुपए 50 पैसे। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस का एहतजाज। महंगाई पर काबू पाने में नाकाम होने का मरकज और रियासती हुकूमत पर लगाया इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर वेंकैया नायडू और दीगर सियासी कायदीन ने लिया कोविड का टीका। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा सवाल, कोविशील्ड वैक्सीन के 64 साल वाले अफराद पर कैसे होते हैं असर, पीएम करे वजाहत। तेलंगाना में नहीं है कोरोना की दूसरी लहर, कोविड वैक्सीनेशन सभी के लिए महफूज। तेलंगाना के वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने वैक्सीन लेने के बाद किया मीडिया से खिताब। बीजेपी लीडर रामचंद्र राव और केटीआर के दरमियान ट्वीट वॉर। रामचंद्र राव के सवाल पर केटीआर ने एनडीए का मतलब बताया, नो डेटा अवेलेबल। बच्चों को नमाज की जानिब रागिब करने मस्जिद इब्राहिमी खादरबाग में हुआ प्रोग्राम। 40 दिनों तक नमाज पंजगाना अदा करने वाले बच्चों में असदुद्दीन ओवैसी ने की साइकिलों की तकसीम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।